जय हिंद दोस्तों, मैं धावा कर दूँ यादव। आप लोग के लिए एक नया सूचना है। 2022 में जो एनसीसी करना चाहते हो, लड़का हो या लड़की हो, उसका डेट आ चुका है। यह डेट डीके कॉलेज के है। तो आप लोग के बता देते कि इसमें कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन इसमें भाग नहीं लेगा और कितना दिन का कोर्स होता है। इसके बारे में आपको लोग को पूरा सारा डिटेल देते हैं। डीके कॉलेज डुमराव एनसीसी नामांकन संबंधी सूचना IAC सत्र 2022 से 2024 तक, और उसके बाद एवं BSc सत्र BSc सत्र 2022 से 2025 तक के प्रथम वर्ष के नामांकित छात्रों के, यानी अब की पारी यानी जो 2022 में जो डीके कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी का एनसीसी में एडमिशन ले सकता है। यानी जैसे में आप मैट्रिक पास करके फर्स्ट ईयर में इंटर में एडमिशन लेते हैं तो आप एनसीसी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे इंटर पास करके आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो आपका डीके कॉलेज में एडमिशन है, तब आप एनसीसी में डीके कॉलेज में आप एनसीसी ले सकते हैं। जैसे में हो गया आप जैसे इंटर मैट्रिक पास कर लिए, इंटर में एडमिशन ले लिए, तो इंटर में फर्स्ट ईयर में मिलता है एनसीसी, सेकेंड ईयर में नहीं मिलता है। उसके बाद अब बीए में भी फर्स्ट ईयर में मिलता है और सेकेंड ईयर में नहीं मिलता है। तो अब की पारी जो 2022 में डीके कॉलेज में एडमिशन लेगा उसी को एनसीसी मिलेगा। और आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपको मैं सारा डिटेल इसके बारे में बता रहा हूँ। जो एनसीसी बी होता है, यानी जैसे में आप 2022 में एडमिशन लीजिएगा तो आपका एनसीसी सी 2024 में पूरा हो जाएगा। और 2024 में आपको सी के लिए जैसे सी 3 साल का होता है तो 24 में सी 25 में आपको पूरा होगा। उसके बाद प्रथम वर्ष में नामांकित छात्रों की, प्रथम मतलब अब की पारी जो एडमिशन लिया है उसी के लिए। और इससे पहले जो एडमिशन डीके कॉलेज में है, जिससे मैं 2022 है 2021 में जिसका एडमिशन है वो एनसीसी नहीं ले सकता है। इंटर में एडमिशन लिए हो या बीए में एडमिशन लिए हो। सूचित किया जाता है कि जो कैडेट एनसीसी में नामांकन हेतु इच्छुक है, दिनांक यानी जो कैडेट नामांकन लेना चाहता है एनसीसी में तो उसका दिनांक निर्धारित किया गया है। दिनांक है 12 तारीख 10वां महीना 2022 को। समय यानी समय भी दिया गया है कि आपको कॉलेज में कितना बजे पहुंचना है। 12 तारीख को तो आपको कॉलेज में 9 बजे पहुंचना है, यानी 9 बजे सुबह AM में। उसके बाद एनसीसी कार्यालय डीके कॉलेज डुमराव आपको अब बताएंगे नीचे दिए गए कागजात के साथ आना अनिवार्य है। मतलब आपको उसमें निर्धारित किया है कि आपको एनसीसी में भाग लीजिए तो आपका ये कागज लगेगा, तो आपको कागज के साथ जाना है। हर एक कागज आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही लेके जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल नहीं लेके जाइएगा तो बड़ा वहाँ पर, जैसे हम तो एनसीसी किए, हम एनसीसी फाइनल कर चुके हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे अब आप देखिए, आप बने रहिए, हम बताते हैं। जैसे में एनसीसी ए, जैसे में जो एनसीसी ए कर लिया है ना, वो अपना एनसीसी ए के फोटो कॉपी लेके जाना और ओरिजिनल भी ले लेना, फोटो का भी एक। उसके बाद मैट्रिक एवं इंटर का अंक प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक इंटर का आप जीरोक्स करा कर ले लीजिएगा और ओरिजिनल भी अपना ले लीजिएगा, उसके फोटो कॉपी करा कर ले लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड का फोटो कॉपी, आधार कार्ड का फोटो कॉपी पहले ही करा लीजिएगा और ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले लीजिएगा। उसके बाद बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, आप जाइएगा तो उसमें बैंक का ओरिजिनल, बैंक का जो होता है ना पासबुक, ओरिजिनल भी ले लीजिएगा और फोटो कॉपी करा कर लीजिएगा। और पासपोर्ट साइज फोटो 6, तो मानिए कि 6 मांगा है, आप 12 ले लीजिएगा। बेसी रहता है तो ठीक रहता है, कोई हर्जा नहीं करता है, ठीक है। और आप अंदर ढुकने से पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट के जो है ना दो को फोटो कॉपी करा के रख लेना। उसके बाद अब जो मेरे जैसे 2019 में मैं एनसीसी किया हूँ तो उसमें क्या, उसको उस समय का नियम कुछ और था और आज का नियम कुछ और हो गया है। तो जैसे मैं आपको लोग को बता दें कि हमारे समय में जैसे एक बैच में 30 लड़का छूटता है, आपको पहले हाइट नापा जाएगा,
अब की बार जाइएगा तो आपको पहले हाइट नापा जाएगा, हाइट नापने के बाद आपको दौड़ होगा, लड़का या लड़की दोनों के लिए है। तो उसके बाद हाइट में जो पास हो जाएगा उसको दौड़ाने का काम किया जाएगा, जिससे 30 या 40 बैच लगभग बनता है। उसमें 10 या 12 15 भी लड़का को पकड़ा जाता है। जैसे जो को बैच हुआ, जैसे मान के चलो 7 को 8 को बैच हुआ, ऐसा ही मतलब बैच बनेगा। तो आप लोग उस दिन समय से पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि ये भी बात है कि जैसे मैं 2019 में थी एनसीसी किए थे हम, तो 2019 में क्या हुआ कि फिजिकल पे हो रहा था, मतलब आप दौड़ में पास हो गए, आपको बीम उमर आया गया, नॉर्मल जैसे मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल ऐसे हाथ देख लेते हैं सर। अब उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ, हम जिस समय किए थे उस समय मेरा रिटर्न नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे भीड़ ज़्यादा लग जाए, मान के चलिए आपको 50 गो सीट है, लड़का का 50 सीट है, तो उसमें मान के चलिए 150 या 200 लड़का गिर गए, तो फिजिकल में टोटल लड़का यानी सारा फाइनल करने के बाद 100 लड़का सेलेक्ट हुआ, तो 50 लड़का का हटाना है, तो 50 लड़का का हटाने के लिए इसीलिए रिटर्न लिया जाता है। तो आप लोग रिटर्न में यही मतलब नॉर्मल जैसे पूछा जाता है, वो उसी समय रिटर्न, उसी समय कागज तैयार होता है, सर जो पीआई स्टाफ सर लोग होते हैं उसी समय रिटर्न के 10 को रहे क्वेश्चन, उसी में पूछ देगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जैसे मैं क्या बोला जाता है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, देश कब आज़ाद हुआ, मतलब इसी के रिलेटेड ऐसा ही आप लोग का क्वेश्चन आएगा। आप लोग को उसमें पासिंग जैसे मैं 10 दिया गया तो 7-8 मारिएगा, या तो आप 8 तो पास हो जाइएगा। तो अपना ये भी अपना तैयार रखना, और फिजिकल भी आपका होगा। दौड़ अभी 12 तारीख है, तो दौड़ अपना थोड़ा बना लीजिएगा। और इसमें एनसीसी सिर्फ लड़का के लिए नहीं है, लड़का लड़की दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। हालांकि लड़की, जो भी लड़की हमारे देखने से जाएगी, मतलब लड़की के कंफर्म है कि लड़की का एनसीसी हो जाए, क्योंकि लड़की में ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, आधा सीट आता है, जैसे 50 लड़का के तो 50 लड़की के, तो लड़की में तो वहाँ पर देखते हैं हमारे समय ध के आओ तुम एडमिशन ले लो। बाकी लड़कन के लिए मतलब पैरवी पे पैरवी लोग सोच लगा रहे थे कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। बाकी लड़कन में इतना फाइट है, इसीलिए सबका नहीं होता है। तो अपना सब कुछ मजबूत करके जाना, कागज ले लेके, अपन फिजिकल लेके, सारा कुछ मजबूत करके जाइएगा, तब वहाँ पर आपका एनसीसी होगा। और दौड़ में जैसे में आप जैसे दौड़िएगा तो देखिए उसमें क्या होता है कि एनसीसी में कोई ज़्यादा तैयारी करके नहीं आता है दौड़ के, तो आप पहल का चक्कर फास्ट उठाइएगा। पहला चक्कर किसी भी आप रैली में जाइएगा, हर एक चीज कंपटीशन में जाइएगा तो पहला चक्कर आपको फास्ट उठाना पड़ता है, तो पहल का चक्कर एक चक्कर आप फास्ट उठाइएगा, उसके बाद दूसरा का चक्कर स्लो कर दीजिएगा। स्लो करने का मतलब आपका रिकवरी मिल जाएगा, यानी रेस्ट मिल जाएगा। पहले का चक्कर फास्ट उठाएगा तो और तीसरा का चक्कर और थोड़ा फास्ट उठा देना, मतलब दूसरा का चक्कर थोड़ा फास्ट, और लास्ट चक्कर का फिनिशिंग एक चक्कर दीजिएगा। और जाने से पहले जैसे मान के चलिए आपको 12 तारीख है, तो आप 10 तारीख के लिए रेस्ट लेना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रेस्ट लीजिएगा तब आपको वहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाइएगा, और आपका फिजिकल मतलब बढ़िया वहाँ पर होगा। और सपाट भी मरवाया जाता है और बीम भी मरवाया जाता है, तो आप लोग इसके आप तैयारी घर पर अभी समय है कर सकते हैं। और जो भी इससे रिलेटेड मतलब आप लोग कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।